सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम फिर दोबारा से करंट अफेयर के क्वेश्चंस या पॉइंट्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम से रिलेटिव। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, पॉइंट्स की तरफ कि आज के पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है 18 मई। तो आज आपको जानना होगा, पता होना चाहिए कि आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और दूसरा दोस्तों, आज के दिन ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। तो दो दिन मनाए जाते हैं आज, एड्स डे और म्यूजियम डे, 18 मई को। ठीक है, एड्स के बारे में जानते हैं। एड्स की फुल फॉर्म काफी बार आती है आपके एग्जाम में और आई हुई भी है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। और एक वायरस होता है जिसे बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस के कारण से एड्स होता है। ठीक है, और ये वायरस क्या काम करता है, आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है आपका, उस पर इफेक्ट करता है, जिस कारण से ये एक बीमारी इस टाइप की है दोस्तों कि जैसे अगर आपको फीवर हो गया तो फीवर आपका जल्दी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर की इम्यून पावर जो है वो बहुत खत्म कर देगा ये। और आपको पता है कि किसी भी डिसीज को ठीक होने में हमारी बॉडी में इम्यून पावर होना बहुत जरूरी है, तो ये उसी को ही खत्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए आज एड्स डे और वर्ल्ड म्यूजियम डे है। और आज ही के दिन 18 मई को ही प्रधानमंत्री साहब ने प्रगति मैदान में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय की उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? अगला पॉइंट कहता है दोस्तों कि बोविन वायरल डायरोहा एक वायरस है। आप कहोगे कि सर ये किस टाइप का वायरस है? तो ये दोस्तों वायरस है आपका जो ज्यादातर आपकी गायों में होता है। और इस वायरस के होने की वजह से गायों की जो शेप होती है, जो आकृति होती है, वो बदल जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहां पे लिख रखा है। और ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब इन्फेक्शन, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर घर में 4 गाय हैं और एक को इस तरीके का वायरस ये हो गया है, और वो जो पानी पिया उसने और उसी बाल्टी में दूसरी गायों को अगर पानी दे दिया, या उसी जैसे चारा खाती है हमारी गाय और उन्हीं के साथ ही उस गाय को भी चारा खिला दिया, तो वो वाली गाय भी इन्फेक्टेड हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिसीज है ये। ठीक दोस्तों, ज्यादातर गायों में होता है, वैसे तो ये और भी आपके पशुओं में होता है, लेकिन ज्यादातर जो देखा जाता है गायों में देखा जाता है। तो याद होना चाहिए हमें, बोविन वायरल डायरोहा वायरस, ये आपकी गायों में पाया जाता है और बहुत चल रहा है आजकल। और अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट है जोमेटो ने। देखिए, जोमेटो एक ऐप है जिसके द्वारा आप खाना ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले अदर आईडी के द्वारा, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इसके द्वारा आप अपना पेमेंट करते थे। लेकिन अब जोमेटो ने अपनी खुद की आईडी बना ली है, जिसका माध्यम से आप डायरेक्ट जोमेटो को ही पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका साथ दिक्कत नहीं होगी। जैसे भाई पेमेंट किया आपने पेटीएम से, तो जोमेटो वाले बोल देते थे कि हमारे पास अभी पेमेंट नहीं आया। तो अब जोमेटो पे जो उसकी खुद की आईडी है, इसी पे अगर आप पेमेंट करेंगे तो कोई भी इशू होता है तो जोमेटो वाले ही सॉर्ट आउट करेंगे उसे। और इसने किसके साथ मिलकर ये काम किया है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है 2 साल से, देखो आपका जीमेल अकाउंट है और अगर 2 साल से वो आप रन नहीं कर रहे हो, उस पर कोई वर्क नहीं किया है, तो गूगल ने बोल दिया है, गूगल के सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई साहब, और गूगल ने बोल दिया है कि जो 2 साल से आपके अकाउंट वर्क नहीं कर रहे हैं वो अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता होना चाहिए। और जिस भाई का अभी गूगल पे अकाउंट जो बना रखा है, उस अकाउंट को अगर वर्क नहीं कर रहा है तो वर्क कर ले, वरना तो प्रोसेसिंग उन्होंने चालू कर दी है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट, 77% कंपनियां अब जॉब के लिए हायरिंग करना स्टार्ट करेंगी, प्राइवेट जॉब के लिए। ठीक है, प्राइवेट जॉब के लिए 77% कंपनियां अब हायरिंग करना स्टार्ट करेंगी। और ये जो है 2100 कंपनियों के सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है। तो अभी इस साल में ही 77% जो कंपनियां हैं जॉब के लिए हायरिंग करेंगी, और 2100 कंपनियों का सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात कही है। तो अब काफी बम्पर टाइप में प्राइवेट नौकरियां निकलने वाली हैं। ठीक है, आगे अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट है टाटा सन्स। टाटा सन्स के चेयरमैन है
टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सबसे उच्चतम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनको फ्रांस के सबसे उच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और उस सम्मान का नाम है चेवलियर डा ला लीजन। चेवलियर डा वा लीजन। तो हमें ये अवार्ड याद रखना है। इससे पहले आपने देखा होगा रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसका नाम क्या था? अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अवार्ड कह रहा हूं मैं, सॉरी दोस्तों, इसका नाम था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम था दोस्तों ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए लिख लीजिए, वो थोड़ा नहीं हो पा रहा है। तो टाटा, रतन टाटा जी को मिला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और चेयरमैन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इनको मिला है चावलियर डा ला लीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहां का है? फ्रांस का। और टाटा साहब, रतन टाटा को मिला है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश ने गरीबों का बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, उत्तर प्रदेश का नाम नंबर 1 पे है। भारत के जितने भी स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी जो हैं, उनमें उत्तर प्रदेश ने गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपका कि किस राज्य ने गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन अच्छे वाली जो सुविधाएं दी हैं वो किस राज्य ने दी है। तो हमें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, या नंबर 1 पे कौन राज्य है, तो वो है उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन-1 अमेरिका के वेस्ट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये वेस्ट स्पेसएक्स जो कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क, उनके साथ मिलकर इसको लॉन्च करेगी। और अगर रॉकेट की बात करें कि किस रॉकेट का ये यूज करेंगे, तो रॉकेट होगा आपका फाल्कन 9 रॉकेट होगा। और ये पता होना चाहिए आपको कि ये रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट भी है। ठीक है, दोबारा से यूज भी किया जा सकता है ये रॉकेट। ठीक, तो पता होना चाहिए हमें। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला पॉइंट कहता है ऑपरेशन समुद्रगुप्त के द्वारा। याद रखना है कि हमारी इंडियन नेवी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलकर एक ऑपरेशन चला रहे हैं जिसका नाम है समुद्रगुप्त। तो पहले तो ऑपरेशन का नाम इंपॉर्टेंट है कि ये समुद्रगुप्त ऑपरेशन किन 2 डिपार्टमेंटों के बीच चल रहा है। एक तो हमारी इंडियन नेवी है और दूसरा क्या है? हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसी ऑपरेशन के तहत इन्होंने अभी केरल में 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है। मेथाम्फेटामाइन क्या है दोस्तों? इसके द्वारा इतना ड्रग्स बनाया जा सकता है। ये 2500 किलो अभी आपको लग रहा है कि बड़ा कम है, लेकिन इसके द्वारा ही कितना 1000 किलो आपका ड्रग्स बनाया जा सकता है, ये शायद सोचना भी मुश्किल हो सकता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है इस समुद्रगुप्त ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें कि इसका दिवस कब आता है, तो 8 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 को 18 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में, मैं आपको बता चुका हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये उद्घाटन किया है इसका। और इंपोर्टेंट जो है ना इसकी दोस्तों, इंपोर्टेंट है क्योंकि आज म्यूजियम डे भी है और आपका एड्स डे भी है। और सबसे इंपोर्टेंट क्या है इसकी थीम क्या है इसकी? संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी बात करें, जैसे इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के हेड के बारे में बात करें तो इनके हेड कौन है इंडियन एयरफोर्स के? ये एक स्टैटिक तौर पर आपको याद रखना है। तो इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है? मनोज इनके हेड जो हैं, इंडियन एयरफोर्स के हेड जो हैं विवेक राम चौधरी। इनके हेड है विवेक राम चौधरी। ठीक है दोस्तों, विवेक राम चौधरी। और 8 अक्टूबर को, सॉरी दोस्तों वो वहां मैं गलत बोल गया था। तो विवेक राम चौधरी जो है ये इंडियन एयरफोर्स के हेड है। इंडियन आर्मी के हेड है मनोज पांडे। और इंडियन नेवी के हेड जो है आर हरि कुमार इंडियन नेवी के हेड है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इंडियन नेवी को 1 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी दिवस, आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। वहां शायद थोड़ी मैं दोस्तों जल्दीबाजी में या थोड़ा स्लिप हो गया कि इंडियन नेवी डे आपका 8 अक्टूबर को है, इंडियन एयरफोर्स डे आपका 1 अक्टूबर को है, 8 अक्टूबर को। और
1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका इंडियन नेवी डे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगली तरफ क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेटीएम ने अभी एक नए प्रेसिडेंट को बनाया है जिनका नाम है भावेश गुप्ता। तो याद रखना है, पेटीएम ने एक नए प्रेसिडेंट को बनाया जिनका नाम है भावेश गुप्ता। 2010 में पेटीएम चालू किया गया था और किसके द्वारा ये चालू किया गया था दोस्तों, आपका विजय शेखर शर्मा के द्वारा पेटीएम चालू किया गया था। तो याद रखना है हमें, भावेश गुप्ता नाम याद रखना है, पेटीएम के नए प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, सारे पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो सभी मैंने आपके डाल दिए हैं। जो भी आपके इंडियन एक्सप्रेस न्यूज था उससे डाल दिए हैं, जो आपके द हिंदू थे उससे डाल दिया है, लोकल न्यूज़पेपर से भी डाल दिए हैं। और बहुत ऐसे न्यूज़ भी आते हैं, ऐसा नहीं है, और भी न्यूज़ आते हैं लेकिन वो आपके एग्जाम से रिलेटिव नहीं होते, वो आपके बड़े एग्जाम से रिलेटिव होते हैं, जैसे यूपीएससी के सीएससी के एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए पॉइंट्स, नए क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।